वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मॉक टेस्ट थर्ड का सोल्यूशन है ये। अभी मैंने सुबह में मॉक टेस्ट अपलोड किया था जिसका सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप में से जिन लोगों ने अभी तक ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। हमारे टीयर 2 की क्लासेस के विषय में जो है अपने पास नॉलेज रखिए, अपने दोस्तों तक इसे स्प्रेड कीजिए कि हम टीयर 2 में स्पेशल क्लासेस चलाएंगे। और हम जो है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के दम पे फोड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर कोई और सब्जेक्ट में अगर मेरे नंबर ख़राब हो गए तो एटलीस्ट इंग्लिश के दम पे ही हम अपनी पोजीशन बना जाए। तो इस तरीके का कुछ काम कर रहे हैं हम और आगे भी इसको और अच्छे से करते रहेंगे। मैं आपको इतना बता दूं कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तकरीबन 17-18 घंटे के आसपास। तो मुझे सही से सोने का समय नहीं मिला है, तो मैं एक आध दिन का रेस्ट लेना चाहता हूँ। हो सकता है कल मॉर्निंग में मैं आपको मॉक टेस्ट ना दूँ, क्लासेस करूँगा, क्लासेस लूँगा, लेकिन मॉक टेस्ट हो सकता है मैं ना लूँ। अगर मॉक टेस्ट आपको 10 बजे तक अपलोड मिले तो समझ लीजिएगा मॉक टेस्ट कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज कल का मॉक टेस्ट हो सकता है कि ना आए। तो चलिए बात करते हैं सोल्यूशन की। ये है ऑप्शंस, इनको आप चेक कर लीजिए, मैच करा लीजिए। अगर इनमें से आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो अभी मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ तो सोल्यूशन पे फोकस कीजिएगा। अगर किसी में भी डाउट हो तो पूरा सोल्यूशन देखिएगा। क्रीडलेस, क्रीडलेस का मतलब क्या होता है? जो आसानी से भरोसा कर ले। क्या? जो आसानी से भरोसा कर ले किसी भी बात को। अब फनी आपको पता है क्या होता है, सिली, इसमें आपको डाउट नहीं होगा। डाउट यहाँ पे होता है इनोसेंट। जो इनोसेंट होता है उसको हम बोलते हैं कि आसानी से भरोसा करता है, एक तरीके से दिमाग में जाता है। लेकिन इनोसेंट का मतलब वो होता है जो क्राइम फ्री हो। गुलिबल, गुलिबल का मतलब वही होता है कि जिसको कोई बात बोलो सहज से, बहुत आसानी से वो भरोसा कर ले। क्या? जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। गुलिबल एक ऐसा बंदा होता है जिसको कोई बात समझाओ आसानी से आपकी बात को मान ले। तो गुलिबल जो है क्रीडलेस का जो है सिनोनिम्स होगा। ध्यान रखिएगा कि इनोसेंट और गुलिबल में कंफ्यूज मत होइएगा। बात करें अब अपोजिट बताना आपको, एंटोनिम्स। रीअश्योर, रीअश्योर का मतलब होता है कि किसी को सुनिश्चित करना, और डिस्करेज का मतलब होता है कि अगर वो सुनिश्चित है, निश्चित है तो उसे डिस्करेज करना। तो ये दोनों एक दूसरे के जो है एंटोनिम्स हैं। कंफर्ट आपको पता है क्या होता है? कंफर्ट किसी को आराम देना, कंसोल किसी को शांत करना, सांत्वना देना, इंस्पायर किसी को इंस्पायर करना। तो इस वाले में तो डाउट नहीं होगा क्योंकि तीन जो सिनोनिम्स है सिर्फ एक ही अपोजिट दे रखा है। ऊपर वाले में करीब मीनिंग दे रखा है कि इनोसेंट। अब बात करें हम 78 क्वेश्चन की कि आपको स्पेलिंग बताना है, तो स्पेलिंग जो है लास्ट वाला सही है। डिफियंस की स्पेलिंग होती है DEFIANCE। अब बात करें 79 में, 79 में देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एक तो पहला, और अगर फिर रूल आदमी को पता हो तो सी पार्ट में कंफ्यूजन होता है। जैसे कि टू ग्रेट ए वैरायटी ऑफ स्टडीज डिस्ट्रैक्ट द माइंड। यहाँ पे जैसे टू ग्रेट आपको सेंस नहीं मिल रहा होगा कि यार कैसे सेंटेंस को मिले, तो हम बता दें कि स्टार्ट के पार्ट में कोई गलती नहीं है। टू ग्रेट ए वैरायटी ऑफ स्टडीज डिस्ट्रैक्ट द माइंड। जैसे ए वैरायटी ऑफ, ए वैरायटी ऑफ जब आता है तो इसके पास बाद आता है हमेशा प्लूरल नाउन आपका। तो ए वैरायटी आपके बाद क्या आया? प्लूरल नाउन स्टडीज। ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ब आता है वो हमेशा जो है सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर वर्ब के लिए हमेशा एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट्स द माइंड होगा यहाँ पे। तो पार्ट सी में एरर है। यहाँ पे क्या जाएगा? पार्ट सी। पार्ट ए में एरर नहीं है, पार्ट सी में एरर है। तो ये चीज़ें मैंने जो है कुछ स्टार्टिंग स्टूडेंट को बताया हुआ है। अभी अपनी क्लासेस में हम इसे दोबारा करेंगे कि ये वैरायटी आपके साथ कैसे लगता है, उसके बाद जो है नाउन जो आता है वो कैसा आता है। तो ये चल के हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस चीज़ को पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट वाले जो स्टूडेंट है, जो स्टार्ट में मेरे साथ हैं, उनको ये चीज़ पता होगी। और देख रहे हैं कि आप जो स्टार्ट वाले स्टूडेंट है वो देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आता है। जो मैंने अपनी क्लास में बताया है एग्जैक्टली सेम चीज़ वही आती है जो मैंने बता रहा हूँ आप लोगों को। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की। द सिवरी साइक्लोन स्टॉर्म हैज़ लेफ्ट बिहाइंड ए ट्रायल ऑफ मिजरी। अब इस सेंटेंस को पढ़ोगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि कहाँ इरर है कहाँ इरर नहीं है, आपको हमेशा डाउट रहोगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कीवर्ड पकड़ा करो। जब भी आपको इरर वाला पोर्शन मिले और आपको कोई फ्रेज मिल जाए, कोई कहावत टाइप का मिल जाए, तो आप हमेशा उस पोर्शन को टिक मार दो क्योंकि गलती हमेशा वहीं पे रहती है। तो ए ट्रायल ऑफ मिजरी, ए ट्रायल ऑफ मिजरी, एग्जैक्टली मुझे भी फ्रेज नहीं पता है कि क्या फ्रेज है, पर ए ट्रायल ऑफ मिजरी में इरर है। और आप लोग जो है इस फ्रेज को, मैं आप लोगों के ऊपर काम छोड़ रहा हूँ, आपको करेक्ट फ्रेज छोड़ के मुझे कमेंट करना है या मुझे व्हाट्सअप करके आप बताएंगे कि ए ट्रायल ऑफ मिजरी का करेक्ट फ्रेज क्या है। तो इरर जो है वो सी पार्ट में है। 81, माई सिस्टर हैज़ बिन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एवर सिंस सी वॉज ए चाइल्ड। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। क्या कंफ्यूज हो गए? मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट होता है तो पास्ट में फिनिश होता है। अब यहाँ पे देखिए कि सेंटेंस आपको देखने में लगेगा यहाँ हैज़ बिन है, यहाँ पे वॉज है। बस इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। माई सिस्टर हैज़ बिन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन। अब ये हैज़ बिन कहाँ पे आता है? हैज़ बिन आपका आता है या तो आप पैसिव वॉइस में बात कर रहे हो तब वहां पे आता है, या तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हो। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अपने अगले लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो आपका सिंस होता है और फॉर होता है, सिंस आपका बता रहा होता है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। और फार क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। तो माई सिस्टर हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन ईवर सिंस।
और याद रखिएगा कि यहाँ पे ईवर सिंस आया है, तो ईवर सिंस आता है तो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ईवर सिंस की मीनिंग अलग हो जाती है। ईवर सिंस की मीनिंग हो जाती है कि कब से कब तक। तो यहाँ पे जैसे सी वॉज ए चाइल्ड, तो यहाँ पे ईवर सिंस जो आया है वो सिर्फ टाइम दर्शाने के लिए आया है कि सी वॉज ए चाइल्ड, ये पास्ट टाइम दिया है। क्या दिया है? सी वॉज ए चाइल्ड, जब वो बच्ची थी। समझ रहे हैं ना? ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट टाइम दिखा रहा है, लेकिन ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है। माई सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, मेरी जो बहन है वो मेडिसिन में इंटरेस्टेड थी। कब से? जब वह जो है बची थी। तो ये टाइम दिखाने के लिए आया है, और टाइम कब का था? पास्ट में, इसलिए सेंटेंस को यहाँ पे पास्ट में रखा गया है। तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है जो है, तो इसका डी पार्ट जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिए जो है कि स्टार्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है प्रेजेंट में, लेकिन जो बाद में है वो पास्ट है। लेकिन पूरा का पूरा यहाँ से सी वॉज ए चाइल्ड, ये पूरा का पूरा जो है ये आपको पास्ट टाइम शो कर रहा है। क्या कर रहा है? पास्ट टाइम शो कर रहा है। तो यहाँ पे ईवर सिंस, जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हो? सिंस या फॉर लगाते हो और फिर टाइम बताते हो। तो यहाँ ईवर सिंस के थ्रू आपको समय बताने की कोशिश की गई है कि कब से सोच रही है। कब से सोच रही है वो ये दर्शाना है कि मतलब पास्ट से सोच रही थी। तो पास्ट से सोचने के लिए सी वॉज ए चाइल्ड ये लगाया गया है। तो पास्ट के टाइम के लिए यहाँ पे सी वॉज ए चाइल्ड लगाया गया है। तो यहाँ पे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, ये इजी सा क्वेश्चन है। इट इज, आपको आर्टिकल लगाना है, आर्टिकल के अलावा आल्सो और वन लगाना है कि इट इज ए यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सलेंस, एन या फिर आल्सो। तो यूनिवर्सिटी में यू आता है। अब आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जब जो हिंदी का उच्चारण लेते हैं, हिंदी के उच्चारण में अगर जो है वॉवेल नहीं आया, अ आ ई करके नहीं आया, तो हम एन नहीं लगाते, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ए का। तो यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, इसमें यू करके आता है, तो इसलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। दे हैव नॉट हैड मच टाइम फॉर सोशल एक्टिविटी एंड आई हैव नॉट आइदर। क्या है? आई हैव नॉट आइदर। यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, और यही फिट बैठेगा सेंस में भी। फूड वॉज पैक्ड एंड दे। अब यहाँ पे देखा, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, इसीलिए मैं बता रहा था कि प्रीपोजिशन, चार्ट और फ्रेजल वर्ब, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कराया क्योंकि सारे क्वेश्चन उन्हीं पे बेस्ड होते हैं। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रेजल वर्ब पढ़ सको, प्रीपोजिशन, चार्ट पढ़ सको, उनको जरूर पढ़ो। वेंट ऑफ, स्टार्ट ऑफ, कट ऑफ। सिर्फ कट ऑफ का मतलब आपको अच्छे से पता होगा, भैया रोज पूछते रहते हो क्या कट ऑफ आया, क्या कट ऑफ आया। तो ये बाउंड्री लाइन क्या होती है? कट ऑफ का मतलब होता है। सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्टेड। क्या होता है? स्टार्टेड। फूड वॉज पैक्ड एंड दे स्टार्टेड ए मैरी डिलाइटेड पार्टी। तो सेट ऑफ यहाँ पे होगा। क्या होगा? सेट ऑफ। 85, अब आपको बताना है क्या? ईडियम की मीनिंग। पुल ए फास्ट वन। ये आज मैंने सुबह ही आपको पढ़ाया होगा। अगर आपने सुबह का वीडियो देखा होगा तो उसमें उन्होंने 2016 के लगभग सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिए थे। तो पुल ए फास्ट वन का मतलब होता है प्ले ए ट्रिक। जैसे आप कार्ड खेलते हो तो एक बैग, उसमें से एक बंदा होता है क्या है कि कार्ड फटाक से निकाल के इधर उधर कर देता है। तो उससे समझ सकते हो कि पुल ए फास्ट वन का मतलब होता है प्ले ए ट्रिक। ये मैंने तीनों आप लोगों को सुबह सुबह बताया है। ग्रीस द पाम का मतलब होता है, ये बहुत सिंपल है, सब लोग जानते हो क्या होता है? ब्राइब होता है। टर्न टर्टल का मतलब मैंने सुबह बताया था, ओवरटर्न होता है, पूरी तरह पलट जाना, सिचुएशन या कोई भी चीज़ हो पूरी तरह पलट जाना। अब यहाँ पे आता है, इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री। अब यहाँ पे मैं आपको चार की चारों की मीनिंग बता देता हूँ। जो होता है इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशन आपने वर्ड सुना है? ये इकोनॉमिक से रिलेटेड वर्ड है। तो ये इन्फ्लेशन का मतलब होता है, जैसे कि होती है ना ये मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का स्थिति हो जाती है कि मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है, घट जाती है। तो इन्फ्लेशनरी जो है मुद्रास्फीति को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति को। तो मनी से जब रिलेटेड बात पूछी जाए तो मुद्रास्फीति। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील। क्या होता है? ज्वलनशील। कॉमन ड्यूरेबल का मतलब होता है जिनको बराबर किया जा सके। इन्फ्लेमेटरी ये होता है आपका एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री। ये इन्फ्लेमेटरी रिमार्क हम बोलते हैं ना, कि ऐसा रिमार्क जो दूसरों को बुरा लगे। तो इन्फ्लेमेटरी इसका ऑप्शन होगा। ए ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विथ करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स। अरे सबको पता है यार, इसको कार्टून बोलते हैं। बहुत ईजी सा वर्ड है। ये आया एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। ये मैं अभी कराने वाला हूँ, ये कि किलिंग विलिंग को क्या करते हैं, तो पूरा रूट वर्ड के साथ बताऊंगा। सुसाइड आप लोग को पता है, यूथेंसिया होता है मर्सी किलिंग को। अब ये दो वर्ड थोड़ा सा अननोन है, मेरे लिए भी अननोन है, अजीब गरीब सा वर्ड आया है। SPC जो भी है, प्रोनाउंसिएशन भी इसका कर लीजिएगा। एमोलेशन, और इनकी मीनिंग मेरे को भी बताइएगा, मुझको भी इनकी मीनिंग चेक करनी पड़ती। अजीब व गरीब सा ये वर्ड है, मेरे लिए भी नया है। दे हैव हैड ए रियल गुड टाइम। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है इंप्रूवमेंट करना है। इंप्रूवमेंट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि देखो गुड क्या होता है, ये टाइम आपका जो हो गया नाउन, गुड क्या हो गया उसका जो है एग्जैक्टिव, और इसके पहले आपको लगाना है एडवर्ब। गुड को भी जो है लगाना है एडवर्ब, तो रियल नहीं रियली होगा। और
अब फिर डाउट होता है कि ए आएगा कि नहीं आएगा। ए आता है, जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आर्टिकल का तो ए रियली गुड टाइम, हैव हैड ए रियली गुड टाइम, इसका पार्ट थर्ड होगा। ये अभी कुछ जो पार्ट ऑफ स्पीच रह गया है तो अगले कुछ दिनों में लास्ट मंथ में हम करेंगे और वो सारे पोर्शन कवर कर दूंगा मैं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन मतलब ऐसा ना हो कि एग्जाम में आओ और अब सब बोलो कि सर ये वाला रूल नहीं पढ़ा था, ये चीज़ नहीं पढ़ा था। आप अपनी साइड से मिस करोगे पर मेरी साइड से आप कुछ मिस करने वाले नहीं हो एग्जाम में। बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की। 92 में इलेक्ट्रिसिटी हैज मॉडर्नाइज द मार्च ऑफ मॉडर्न इवेंट्स। यहाँ पे होता है रिवोल्यूशनाइज, रिवोल्यूशन क्रिएट किया है इलेक्ट्रिसिटी ने, मॉडर्न नहीं बनाया, क्या किया है, रिवोल्यूशन क्रिएट किया है। ठीक है, तो पार्ट ए जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आप थोड़ा बहुत जो है गलतियां कर सकते हैं कि लगेगा आपको ठीक है मॉडर्नाइज मॉडर्न सही किया है, रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, डेवलप किया क्रिएट, डेवलप क्रिएट में डाउट नहीं होगा, या तो आपको डी पार्ट में डाउट होगा या तो फर्स्ट पार्ट में। लेकिन ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसने रिवोल्यूशन क्रिएट किया है। क्या है, रिवोल्यूशन क्रिएट किया है, मॉडर्नाइज नहीं किया है, मॉडर्न नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेल्स बॉय टोल्ड द कंज्यूमर, कंज्यूमर नहीं होता कस्टमर, ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सबको ही आ गया होगा। 94 क्या करना है इसमें, हमको इंप्रूवमेंट करना है। प्लीज मेक इट ए पॉइंट टू सेंड द लेटर एट माई एड्रेस, नहीं होता है, क्या होता है, लेटर टू माई एड्रेस। सेकेंड पार्ट सही होगा, प्रीपोजिशन का एरर है। सुनील एंड आई हेल्प टू सेल टिकट। अब यहाँ पे बस आपको देखना है कि ये वर्ब है, इसके पहले आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्टिव फॉर्म में रहना चाहिए। सुनील सब्जेक्टिव, आई सब्जेक्टिव, सही है। अब एक है तो आई की जगह वी लगाओ, आई लगाओ, क्या फर्क पड़ता है यार, सेंटेंस एरर थोड़ा होगा कि आई की जगह वी लगा दो। अस लगाओगे ऑब्जेक्टिव, मी लगाओगे ऑब्जेक्टिव, तो बस यहाँ पे आपको सोचना है कि डाउट होता है कि सुनील एंड मी तो नहीं लगेगा, नहीं, सब्जेक्टिव केस है तो आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, सही है, नो इंप्रूवमेंट जाएगा इसका 95 का। अब बात करते हैं हम अपने पैसेज की। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं पैसेज नहीं कराना चाहता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने बोला कि पैसेज में बहुत प्रॉब्लम रहती है सर, तो पैसेज करा दो। सो बात करते हैं पैसेज की। पैसेज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है टू नो लैंग्वेज इज टू बी एबल टू स्पीक इट, इवन ए चाइल्ड हु डज नॉट येट अटेंड स्कूल कैन स्पीक his or her language. In order to speak a language, it is important to listen to it and to read a few pages in it every day. A child picks up language and learns to talk just as he learns to walk. Walking and talking comes naturally to a child as it grows. अब देख रहे हैं कि सेंटेंस मतलब ये जो पैराग्राफ है वो किससे रिलेटेड है, बात करने से है कि कैसे हम लैंग्वेज सीखते हैं, कैसे हम चलते हैं, क्या किस तरीके से लैंग्वेज सीखते हैं, मेनली उस पर बेस्ड है। इन आवर कंट्री ए चाइल्ड में ग्रो अप speaking more than one language. If these languages are spoken in the home and in the neighborhood, we call this multilingualism. A child speak a language or languages much before she start going to school. To know a language then is first of all to be able to speak it as easily and naturally as a 3-year old child does. Later on the child will learn to read and write in that language. In order to read and write in a language, one has to speak it, but it is possible to speak a language but not able to read or write in it. A baby does not speak. A baby does not speak until it is 9 months old, but it understands a few words at 6 months of age. अब 6 months of age का मतलब क्या होता है कि कोई 6 month age का होगा तो क्या होगा, माँ के पेट में ही होगा. It has been listening ever since it was born and even little before that. So the first strategy in speaking a language is to listen. One of the activities of a child before it is even born is, अच्छा यह क्वेश्चन है आपका कि one of the activities of a child before it is even born is seeing, listening, understanding एंड टॉकिंग. ऑब्वियसली लिसनिंग ही होगा कि जब बच्चा जो है पैदा होता है, माँ के पेट में रहता है तो क्या करता है, पैसे सारा डिटेल इसी पे है तो लिसन ही करेगा, सी तो कुछ करेगा नहीं पेट के अंदर, मतलब बाहर की दुनिया तो नहीं देख पाएगा. अंडरस्टैंड क्या करेगा, सुनाई ही तो पड़ता है, उसके पास कान होता है, सुनाई देता है. सो सेकेंड ऑप्शन सही होगा. अरे बहुत इजी सा पैसेज है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो. इट इज़ नेसेसरी फॉर वन टू ही राइट्स इन दैट लैंग्वेज, सिंग्स, स्पेल, स्पीक, नन ऑफ द एबव. सॉरी एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. इट इज़ नेसेसरी फॉर वन टू द लैंग्वेज बिफोर ही सी राइट इन दैट लैंग्वेज. ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है एक पैराग्राफ में लिखा हुआ था जब अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि इट इज़ नेसेसरी फॉर वन टू सिंग, स्पेल, स्पीक. क्या कीवर्ड था, अब ध्यान से देखिए क्या कीवर्ड था. कीवर्ड जो था आपका स्पीक था. क्या था, स्पीक था. इसके अलावा कोई आप अगर ध्यान से एक थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ोगे ना तो कोई सिंग और स्पेल करके कुछ था ही नहीं, उसमें वर्ड ही नहीं था. स्पीक वर्ड था, देन टिक मारो, आगे निकल जाओ. मल्टीलिंगुअलिज्म मीन्स
मल्टीलिंगुअलिज्म मीन्स, यार ये सबसे इजी क्वेश्चन था। स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज, क्या स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज, बिल्कुल कॉमन सेंस है। मल्टी लैंग्वेजिज्म का मतलब क्या होगा, एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलना, मल्टी लैंग्वेजिज्म। क्वेश्चन नंबर 99 एंड 199। ए चाइल्ड हैज़ बीन स्पीकिंग, रीडिंग, वॉकिंग, लिसनिंग एवर सिंस इट वॉज बॉर्न। लिसनिंग ऑब्वियसली 99, स्पीकिंग, रीडिंग, वॉकिंग, क्या कीवर्ड था, बस इतना ही ध्यान करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वापस जाइए। तो स्पीक करता है, क्या करता है, स्पीक करता है। वो भले समझ में ना आए, काँ कू 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 कुछ बोलता है। चाइल्ड हैज़ बीन स्पीकिंग एवर सिंस इट वॉज बॉर्न, जब वो बोलता है तो वो रोता है, कम से कम पहले पैदा होता है तो रोता है ना। तो आप कीवर्ड ढूंढोगे तो स्पीकिंग ही रहता है उसमें। आप ध्यान से देखिएगा, पैसेज एक बार वापस से पढ़िएगा। टू नो ए लैंग्वेज वन मस्ट बी एबल टू स्पीक इट एज इजिली एंड नेचुरली एज 3 years old चाइल्ड। अरे यार ये था, कीवर्ड था, बस कीवर्ड ही याद रखो, ऑप्शन मारो, टिक निकल जाओ। रीड इट वेल एट ऑल द टाइम, राइट इट क्विकली, सिंग इन द लैंग्वेज। ऑप्शन ही ऐसा लिखा हुआ है कि आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि पैसेज में यही था, ये 3 थे ही नहीं। तो टाइप 1 पैसेज आता है, कैसा आता है, टाइप 1। तो टाइप 1 में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टीयर 1 में जो लोग भी पैसेज को लेकर परेशान हो रहे हैं वो बिल्कुल टेंशन ना ले। आपको क्या करना, सिर्फ कीवर्ड। टाइप 2 आता ही नहीं है, बहुत रेयर केसेस होता है किसी में कि एक आध क्वेश्चन जो है टाइप 2 पे आ जाए। टाइप 2 पे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यूज करनी पड़ती है, अपना दिमाग थोड़ा सा, ब्रेन थोड़ा सा यूज करना पड़ता है। लेकिन टीयर 1 में आपको दिमाग कुछ पैसेज में यूज नहीं करना है। टीयर 2 के लिए मैं अच्छी खासी पैसेज की, पैराजम्बल्ड की और वर्ड सफलिंग की, सबकी अच्छी से प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन अभी जो कंसंट्रेट करना है, क्योंकि लास्ट मंथ रह गया, तो लास्ट मंथ में आपको उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है जो टीयर 1 में आ रहा है। अगर यही 3-4 महीने पहले की बात होती तो मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा होता, लेकिन अभी सिर्फ 1 महीने बचे हैं, तो लास्ट 1 महीने में वही काम करना चाहिए जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, बेवकूफ़ों की तरह नहीं पढ़ेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।